Hello bachcho, let's see this question. The question says two rods of same length and material transfer a given amount of heat in 12 seconds when they are joined end to end. But when they are joined along their lengths, then that will transfer same heat in same conditions in. तो पहली कंडीशन में हमें दिया है कि जो रॉड्स हैं वो एंड टू एंड जॉइंड हैं, यानी इस तरह से, और दूसरी कंडीशन में जो हमें रॉड्स गिवन है वो अलॉन्ग द लेंथ है, मीन्स पैरेलल, वो इस तरह से कनेक्टेड है. तो पहली कंडीशन में जो हमें टाइम लग रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट में वो लग रहा है हमें 12 सेकेंड्स. अब बोला है कि दूसरी कंडीशन में जो हमें टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, और ये गिवन है कि इन रॉड्स के लिए जो लेंथ है वो भी सेम है और मटेरियल भी सेम है. मटेरियल मीन्स इनकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि के वो भी सेम है. अब हम हर एक कंडीशन के लिए, पहली वाली के लिए और दूसरी वाली के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. सपोज इस वाली रॉड की रेजिस्टेंस है आर, तो इसकी भी आर होगी बिकॉज सारे पैरामीटर्स दोनों रॉड के सेम है. तो हमारा R1 क्या हो जाएगा, R1 हमारा आर इक्विवेलेंट है फर्स्ट केस के लिए, ये हो जाएगा हमारा 2R. तो इसकी है R और इसकी है R, तो हमारा R2 इक्विवेलेंट कितना हो गया, वो हो गया हमारा R डिवाइडेड बाई 2. अब हमारे पास हीट करंट का फॉर्मूला होता है विच इज़ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टाइम इज इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. अब जो इस क्वेश्चन में हीट है वो हमें गिवन है सेम, यानी कि ये तो सेम है, और जो रॉड्स हैं हमारी इधर भी और इधर भी, तो हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी दोनों केसेस में सेम है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा टी हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के. तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाई R1. तो ये हो जाएगा R2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे R/2 इंटू R1 की वैल्यू पुट करेंगे नीचे, तो वो हो जाएगी हमारी 2R. R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डेल्टा T2 आ गया यहाँ से डेल्टा T1 डिवाइडेड बाई 4. तो हमें डेल्टा T1 कितना दिया है विच इज़ 12. 4 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ गया 3. तो हमारा टाइम कितना लगा सेकंड केस में, हमारा लगा 3 सेकेंड. हमारा ऑप्शन हो गया सेकेंड ऑप्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. बेस्ट ऑफ लक.